तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुणाल। मैं आपके लिए आज ये तीसरा मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब ये जो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है, ये टेस्ट होने वाला है वेन आरेख पे, ठीक है, जिसका मैं आपको बेसिक टेस्ट आज कराने वाला हूँ 25 क्वेश्चंस का। और वेन आरेख के क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस करूँ तो वेन आरेख के क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, यूपी पुलिस में भी रहते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी वेन आरेख के आते हैं। तो सबसे सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वेन आरेख के क्वेश्चंस जो होते हैं, इन्हें करने का प्रोसेस क्या होता है। तो इन्हें करने का प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए होते हैं और उन डायग्राम्स को आपको समझना होता है, और इसमें सीधा कॉन्सेप्ट आपकी मानसिक अभिरुचि पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए होंगे, जो शब्द दिए होंगे, उनको आपकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। आप जो वर्ड्स एक दूसरे से संबंध डिनोट कराते हैं, एक दूसरे से रिलेशन डिनोट करते हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा। और जिस शब्द का संबंध बाकी अन्य शब्दों से नहीं होगा, उस शब्द को बाकियों से अलग करना पड़ेगा। बस यहाँ पर इतना काम होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा एशिया, भारत और रूस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रुपिंग की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एशिया और भारत और रूस, मैंने 3 शब्द बोले। तो एशिया के अंतर्गत दोनों आते हैं, एशिया में रूस भी आता है, एशिया में भारत भी आता है। तो एक बड़ा सा आप सर्कल बनाओगे और सर्कल के अंदर रूस के लिए गोला बनाओगे, भारत के लिए गोला बनाओगे। लेकिन रूस और भारत का कोई आपस में संबंध नहीं है, इसलिए इनको अलग अलग रखा जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शन से मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 वेन आरेखों पर डिपेंड है। अब मैं एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ और वेन आरेख भी आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि इन वेन आरेख का क्या मतलब है और इनका यूज़ क्या है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ है फ्रॉक, पैंट और वस्त्र, ठीक है। फ्रॉक, पैंट और वस्त्र, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये वस्त्र का सर्कल है, ये किसका सर्कल है, वस्त्र, और इसके अंदर पैंट भी आ जाएगी और इसके अंदर फ्रॉक भी आ जाएगी। अब ये क्या है, ये पैंट है और ये है फ्रॉक। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि फ्रॉक भी एक कपड़ा है और पैंट भी एक कपड़ा है और दोनों को वस्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें कौन सा डायग्राम रहेगा, ए वाला डायग्राम। तो 1 का ए ऑप्शन नंबर सही है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है मंगल, पृथ्वी और ग्रह। तो ग्रह के लिए एक सर्कल बनाइए, टोटल ग्रह के लिए। और ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल है और एक पृथ्वी है। तो आप कहोगे सर मंगल अलग ग्रह है और पृथ्वी अलग ग्रह है, लेकिन ये दोनों हैं क्या, ये दोनों एक ग्रह हैं, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम के अंदर रखा जाएगा। तीसरा है बाल्टी, मग और ग्लास। देखिए, बाल्टी, मग और ग्लास, इनका तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बाल्टी के लिए अलग सर्कल, मग के लिए अलग सर्कल और गिलास के लिए अलग सर्कल। तो इसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा, तीनों अलग अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिन, महीना और वर्ष। लिखा है दिन, महीना और वर्ष। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ सबसे बड़ा है वर्ष। वर्ष के अंदर आता है महीना और महीने के अंदर क्या आते हैं, दिन। तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के लिए हो जाएगा, डी वाला इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लिखा है सेकंड, मिनट, घंटा। अब मैं घंटे के लिए एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, ना कि छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज़ दी हैं जो उसकी स्मॉल यूनिट्स भी हैं और उसकी
लार्जेस्ट यूनिट्स भी हैं तो हम हमेशा लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉल यूनिट्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जब उस क्वेश्चन को हम दोबारा से चेक करेंगे तो स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट्स की ओर बढ़ते हुए हम उस क्वेश्चन को चेक करेंगे। जैसे कि भी मैं करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ लिखा था सेकंड, मिनट, घंटा, तो ये मैंने घंटे का बना लिया, घंटा। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ मिनट का, ये मिनट का हो गया, क्योंकि घंटे के अंदर क्या आता है, मिनट, और मिनट के अंदर क्या आता है, सेकंड। अब आप घटते से बढ़ते क्रम में चेक करो, पहले क्या आता है, सेकंड, सेकंड के बाद आता है मिनट, और मिनट के बाद आता है घंटा। तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला, सी में डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आलू सब्जी नारंगी। अब मैं एक सर्कल बनाता हूँ सब्जी का, ये क्या है, सब्जी, और सब्जी के अंदर क्या आएगा, ये है आलू, और नारंगी एक रंग है, उसका संबंध इन दोनों से नहीं है, तो नारंगी के लिए अलग सर्कल बना दो। तो इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, तो इसके हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, लाल पीला गुलाबी। देखिए लाल भी अलग है, पीला भी अलग है, और गुलाबी भी अलग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी लास्ट में आपको आंसर शीट दिखा दूंगा, तो आप लोग अपना क्वेश्चन भी मैच कर लीजिएगा, जो लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन साथ में। 8वां लिखा है स्वेटर, आग और शराब। देखो ना ही स्वेटर का आग से कोई संबंध है, ना ही शराब का आग से कोई संबंध है, और ना ही इसका आपस में कोई संबंध है। तो ये तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, कई बार शराब में आग हो सकता है, क्योंकि शराब से आग लग सकती है। इसका आंसर मैं चेक करना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। नहीं 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 नहीं, 8 था, 8 का हो जाएगा बी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 में सारी चीज़ें अलग अलग हैं, स्वेटर अलग है, आग अलग है, शराब अलग है, तो इनका जो बनेगा वेन डायग्राम वो ये वाला बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 8वें का बी, 8 का बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध दही शक्कर, दूध दही शक्कर। अब मैं कहूँ दूध ये रहा, दूध के अंदर क्या आएगा, दही आएगा, क्योंकि दूध से ही क्या बनता है, दही बनता है। लेकिन शक्कर अलग है, शक्कर अलग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला वेन डायग्राम तुम्हारा आ जाएगा, और 9 में जो ऑप्शन रहेगा वो सी वाला रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है नासिक, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, तीनों ही जगह अलग अलग हैं, तो इनके लिए अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेब, अंगूर और फल, चलिए इसका आप बताइए मैं आंसर। ये रहा सेब, ये रहा अंगूर, ये दोनों क्या है, फल, तो हमारा ये वाला वेन डायग्राम सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए, डी वाला। देख ले, बहुत लोग ऑप्शन में गड़बड़ कर देते हैं, तो उनको दिखता है कि ये ए पर है तो सीधा उठा के ए पे टिक लगा देते हैं, जबकि ये नहीं देखते हैं कि ए नंबर पे डी ऑप्शन लिखा है, मतलब ये वाला ऑप्शन लिखा है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन पे भी विशेष ध्यान देना, ऑप्शन डी में आंसर ए है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर ए, और हमें चाहिए क्या, हमें आंसर ए ही चाहिए, ना कि डी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, तमिल, गुजराती, पंजाबी, ये तीनों भाषाएं हैं, और ये तीनों भाषाएं आपस में अलग अलग हैं, इनका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, वेन डायग्राम बी, ऑप्शन नंबर ए। फिर लिखा है 13 नंबर पे भाषा, हिंदी और उर्दू। अच्छा, ये रही हिंदी, ये रही उर्दू, ये दोनों क्या हैं, दोनों भाषाएं हैं, तो ये हो गया भाषा, ये है हिंदी, और ये है उर्दू, ठीक है। फिर उसके बाद 14 नंबर, 14 नंबर पे क्या है, 14 नंबर पे है घनाभ, बेलन, शंकु। ये क्या है, ये क्या है बताइए। ये आपके एक तरीके से आप कह सकते हो, इनको मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये आकृतियाँ होती हैं अलग अलग, जिन्हें हम लोग शेप्स कहते हैं, ठीक है।
और ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इनके लिए हम अलग अलग सर्कल्स बना देंगे और इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बी में ही बी का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 14 का। ठीक है, तो 14 के बाद आते हैं हम 15 पे। ये 15 क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है गाय बकरी शाकाहारी। अब हमने यहाँ बनाई गाय, यहाँ बनाई बकरी और दोनों ही शाकाहारी हैं। दोनों ही क्या हैं? शाकाहारी, क्योंकि गाय भी घास खाती है, बकरी भी शाकाहारी आइटम खाती है, मांसाहारी नहीं है। तो इसके लिए हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। फिर लिखा है सूत कपड़ा कमीज। सूती होता, सूत सूती वही है, तो कपड़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे कपड़े के लिए, और कपड़ा क्या है? सूती भी है, और कमीज़ भी क्या है? एक कपड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं नहीं नहीं, इसमें आप चेंज कर दो। कपड़े के लिए एक सर्कल बनाओ, अब कपड़े के अंदर क्या आएगा? सूती आएगा, और सूती क्या होती है? शर्ट। ठीक है, अब ऐसे देखो, ये रहा शर्ट का, और शर्ट किसकी बनी है? सूती की, और सूती क्या है? कपड़ा। तो कौन सा डायग्राम बनेगा हमारा? ये वाला, डी नंबर। ठीक है, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, किताब वाक्य और पृष्ठ। किताब के लिए एक पेज बनाओ, ये रहा किताब। किताब के अंदर क्या आएंगे? पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पन्ने, और पृष्ठ के अंदर क्या लिखे होंगे? वाक्य लिखे होंगे, मतलब सेंटेंस। तो इनके अंदर ऐसे होना। ठीक है, तो ये पृष्ठ हो गया, ये हो गया पन्ने। क्वेश्चन नंबर 18, सरस्वती लक्ष्मी देवी। मैं ये देवी के लिए एक सर्कल बना लेता हूँ, और देवी दोनों ही हैं, चाहे आप सरस्वती देवी कहो, चाहे आप लक्ष्मी जी को देवी कहो। तो इसमें सर्कल बनेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट कबड्डी पोलो, ये तीनों ही अलग अलग गेम हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग सर्कल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी वाला लगेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आंसर नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी 20, खेल हॉकी स्नूकर। हॉकी और स्नूकर दोनों ही खेल हैं, तो ये दोनों किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? खेल के अंतर्गत। ये ऑप्शन है खेल का, और खेल में ही तुम्हारा हॉकी भी आएगा, और खेल में ही तुम्हारा स्नूकर भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ये वाला, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 1, लिखा है शिक्षक छात्र और बेंच, तीनों ही अलग अलग हैं। शिक्षक टीचर हैं, ये छात्र हैं, ये बेंच है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फिर लिखा है बिल्ली कुत्ता चूहा, तो ये तीनों भी अलग अलग हैं। बिल्ली अलग है, चूहा अलग है, कुत्ता अलग है। 21 का अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं तो बी आ रहा है, और बी का मतलब ये वाला, क्योंकि तीनों क्या है? अलग अलग हैं। ये रही तुम्हारी बिल्ली, ये रहा चूहा, और ये क्या रहा? कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थी। ठीक है, ये रहा बड़ा सा विद्यालय, और विद्यालय के अंदर ही तुमको शिक्षक भी मिल जाएंगे, और विद्यालय के अंदर ही तुमको विद्यार्थी भी मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन पढ़ाई में, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हम लोग चीज़ें सीखते हैं उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है टीचर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, सबसे बड़ा संबंध यही होता है। लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से इसमें विद्यार्थी और शिक्षक का कोई भी संबंध नहीं है,
लेकिन हाँ, इन दोनों का संबंध विद्यालय से ज़रूर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कैलेंडर महीना सुई। देखो कैलेंडर ये रहा और कैलेंडर के अंदर ही महीना आएगा और सुई से हमें कोई मतलब नहीं, सुई को अलग कर दो तो इसमें ये वाला ऑप्शन बनेगा सी। और यहाँ पे सी कहाँ है, ये रहा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, टेलीफोन, डायल टोन और घड़ी, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन पे लगेगा। तब तक के लिए वीडियो में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।